में सैयद समी उर्फ माजुलाला इनकी ओर से इज्तिमाई शादियां संपन्न। आज तारीख 21 जनवरी 2022 शुक्रवार के रोज जुमा के बाद शाही मस्जिद में मनपा सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला इनके लड़की की शादी में किसी प्रकार की धूमधाम बाजा गाजा खाना लंगर जैसी फजूल खर्ची ना करते हुए उसी खर्च में अपने नौनिहाल के निकाह के दौरान 19 जरूरतमंद बच्चियों के निकाह का खर्च संभालते हुए उन्हें संसार उपयोगी सामान दे सादगी के साथ खजूर और पानी की दावत में शादियां कराई गई। इन शादियों का निकाह मौलाना मोहजिब साहब ने पढ़ाया और खुतबा भी इसी समय उन्होंने पढ़कर सारी दुआएं मांगी। शादी में सांसद फौजिया तहसीन खान, विधायक बाबाजानी दुरानी, पूर्व विधायक सूरज दादा देशमुख, सुरेश नागरे, उप महापौर भगवान राव वाघमारे, विखार अहमद खान, यसफ अली पाशा, तहसीन अहमद खान के साथ शहर के जिले के तमाम राजनीतिक छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ऑफिसर, पत्रकार, वकील बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस समय आने वाले अतिथियों को कोरोना के महामारी को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर और उसी तरह खजूर और पानी की बोतलें दी गई। इस कार्यक्रम के लिए हफीज चाउस, टीका खान, नज्जम लाला, कॉर्पोरेटर इमरान हुसैनी, मेहराज कुरैशी, उमेर चाउस, उबैद चाउस, सैयद मुश्ताक, मोहसिन ओबीसी, मौलाना मुजीब दहलवी, पोलाद, जान लाला, सैयद इरशाद अली पटेल और के साथ सजुलाला मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की। इस दौरान पाड़ेला फंक्शन हॉल में संवाददाता सम्मेलन लिया गया। सादगी के साथ शादी करने पर पूरी जानकारी दी गई। शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद समी उर्फ माजुलाला इन्होंने जब अपने बच्ची के शादी में 19 जरूरतमंद बच्चियों की शादियां कराए, उनके घर जुड़ा दिए हैं, सादगी से शादी करने का इस्लामिक पैगाम पहुंचाया है। काश इसी तरीके से जो धनवान व्यक्ति है वो अपने बच्चियों के शादी में या बच्चे के शादी में इसी तरीके से शादियां कराकर उन जरूरतमंद बच्चियों की शादियां करा दे। ऐसी आवाज़ इस शादी में सुनने को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिस तरीके से 21 जनवरी का इंतज़ार वो 21 जोड़ों के लिए था, उस 21 जोड़ों के लिए जो मेहनत उठाई जा रही है उसके पीछे की जो लोग रहते हैं, उस तरीके से यहाँ की मिलादुन नबी की कमेटी जो बारादरी से जो जुड़ी हुई है, वो कमेटी ने जो यहाँ 35-37 सालों से ये काम को अंजाम दे रहे हैं शादियों को, वो ग्रुप आज यहाँ पर जुमा हुआ है। जो सैयद समी उर्फ माजुलाला महानगर पालिका के सभागृह नेता, इनके बच्ची की शादी में उन्होंने 21 शादियां करने का जो मंसूबा तय किया था, वो मंसूबे को कामयाब अंजाम देने वाले ये लोग वो हमारे साथ जुड़े हुए। हम उनसे जानते हैं कि भाई जिस तरह से बारादरी में शादियां हुई थी, क्या उसी तरह से हो रही है या फिर उससे कुछ बेहतर हो रही है, इसके बारे में आइए वो कमेटी से जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हाशमी साहब, इस बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए। प्रोफेसर हामिद हाशमी और एक मेंबर हूँ मैं बारादरी की शादियों का। तो ये जो शादियां का सिलसिला है तकरीबन 35 साल से चल रहा है। 35 साल के पहले भी ये शादियां ये ईद मिलादुन नबी मनाई जाती थी, मगर उस वक़्त का कुछ तरीक़ा ही अलग था कि पूरी परवनी साल भर में अलग अलग रंगों से रंगी जाती थी। एक परेड आता था पूरी परवनी हरी छरी, फिर एक परेड आता था पूरी परवनी नीली नीली, और एक परेड आती थी वो पूरी भगवे कलर की। तो हमारे कमेटी ने सोचा भाई इसमें इतना पैसा खर्च करने के बदले अपन इसमें का कुछ पैसा गरीब बच्चों की शादी में लगाया जाए। तो हमारे मरहूम दोस्त तख्यार अहमद खान ने बोले अपन ये साल शादियां करेंगे। ठीक है, हमने फिर मस्जिदों में ऐलान किया भाई चलो ये शादियां हैं, तो शादियों का इंतज़ाम भी चालू हो गया। मगर हुआ ये कि पैसा तो जमा होगा, लेकिन शादियों के 3 दिन पहले तक एक भी शादी नहीं। अच्छा। लोगों को ये नहीं था कि शादियां कैसे होने वाले। जनरली जो शादियां होते ना मॉब में इधर उधर जो हार पिनाए और शादी करके छोड़ दिए। तो हमने क्या करे, फिर उनके दिमाग में आया था खैर कि अपन एक डेमो देंगे। अच्छा। तो मैरिज घर में एक डेमो दिया गया, पूरा जहेज़ का सामान जमा कर रख दिए और परवनी के चारों कोनों से कुछ बुज़ुर्गों को, मौजूद साहबों को बुलाया और उनको बोले कभी हम शादी में ये तो हर एक को देना, हाँ हर एक को ये देने वाले। तो वो लोगों ने रात को जाके सब जगह बोल दी कि भाई शादियाँ तो बहुत अच्छी हो रही। तो रात से लेके दूसरे दिन 10 बजे तक 15 शादियाँ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंतज़ाम भी होगा, शादियाँ भी हो गया। उसके बाद हर साल ये शादियों का रिवाज बढ़ता गया, कभी 15, कभी 18, कभी 30, कभी 35। तो इस शादियों का इंतज़ाम उस पीरियड से चल रहा है। अब ये हर साल तो हम 12 रबीउल अव्वल को ही शादियाँ करते हैं। ये 12 रबीउल अव्वल जो जश्न इलाद नबी तो साल भर कभी भी मना सकते हैं, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उस डेट को मनाया जाए। तो ये शादियां जो है आज की और पहले के जो शादियां होते थे, वो पहले के शादियां अवाम के कंट्रीब्यूशन से होते थे, लेकिन ये वाहिद शख्स है जो सैयद समी उर्फ माजुलाला, जो मरहूम सजुलाला के हुए, उनकी ख़ुद की बेटी के फंक्शन में उन्होंने 21 शादियाँ तय किए हैं और पूरा ख़र्चा इन्होंने खुद संभाले हैं। गुलाब यूं ही बनता नहीं है,
उसे कांटों पे चल के अपनी ज़िंदगी गुजराना पड़ता है। या अब दूसरा ये है कि भाई हमने अभी इंशाल्लाह ये साल एक और एक प्रोग्राम नीयत ऐसी करे हुए कि आने वाले साल, अब 2 साल से लॉकडाउन में तो शादियाँ नहीं हो रहे, तो 101 शादी करने का तय किया गया। तो इंशाल्लाह दुआ करें आप भी सभी की भाई ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस होए। ये मिलादुन नबी के मौके पे ही रखा जाएगा, समझो जिस तरीके से 101। हाँ, ये मिलादुन नबी के मौके पर ही बारादरी में इंशाल्लाह यही प्रोग्राम होएगा। मैं इस मौके पर हमारे कमेटी की जानिब से और शहरान परभनी की तरफ से सैयद समीउद्दीन उर्फ माजू लाला को उनकी बेटी की मुबारकबाद देता हूँ। एक उनकी बेटी और उनकी और किसी से 22 बेटियों का शादी हुई, माशाल्लाह मैं उनको अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से हमारे साथ मिलादुन नबी के कमेटी के सदर हफीज़ अंसारी साहब भी है, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई जिस तरीके से आप पे ये जिम्मेदारी है सदर की, उस तरह हफीज़ भाई हमें हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों की आज 21 शादियाँ जो रखी गई है सैयद समी और माजू लाला की तरफ से, जिस तरह से आप भी जो हो तो उसमें कोशिश यार आपकी ही मेहनत रही है कि ये जोड़े किस तरीके से लाना चाहिए, तो इसके बारे में किस तरीके से आपको मेहनत लगी और कैसे ये जोड़े किस तरह से बने गए। परभनी के अलावा या परभनी शहर के बाहर के लोग हैं, ऐसा कितने ऐसे जो आज 42 खानदान जुड़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 12 रबीउल को भी शादियाँ किए हैं, जो कि 17 शादियाँ हुई हैं। और इस साल जब समी उर्फ माजू लाला हमारे से आके मिले और उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरी लड़की की शादी में 21 शादियाँ करना है, 22 शादियाँ करना है, तो लिहाजा हमने बाहर के गंगाखेड़, जिंतूर वगैरह ये सब तमाम तरफ हमने पोस्टर बुझाए और वहाँ की शादियाँ हैं वो भी शादियाँ हमने लिए, परभनी शहर की भी शादियाँ हमने लिए और इस तरह हमने 19 शादियाँ जमा है। और इंशाल्लाह ये बाद नमाज जुमा ये 19 शादियों का जो तो निकाह हो जाएगा। और हम इसी तरह हर साल भी 12 रबीउल को भी शादियाँ करते रहेंगे। और हर आदमी इस तरह अगर काम करा कि भाई मैं मेरी बच्ची की शादी में 4, 2, 6 जैसी भी शादियाँ करते रहेंगे तो वो लिहाजा गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और सब तमाम गरीब बच्चों के ये खिदमत खुल जाएंगे। इंशाल्लाह ये काम हम लगातार जारी रखेंगे और हम रिश्ते हमारे पास रखेंगे। और जो लोग बोले कि भाई हमको हमारे बच्ची की शादी में 2, 3 जो भी शादियाँ कर रहा है वो रिश्ते हम उनको वहाँ देंगे और इंशाल्लाह वो शादियाँ उनसे करा के लेंगे। 35 साल से ये काम हमारा चले आ रहा है और हमने 35 साल में काफ़ी शादियाँ की हैं और ये सब शादियाँ पब्लिक के पैसों से और चंदा जमा करके किए। लेकिन आज जो शादी ये हो रही है ये सैयद समी उर्फ माजू लाला इन्हें अपने जानिब से ये शादी तय करे और इन्होंने कम से कम इसमें 6 लाख रुपये का खर्चा लगाए हैं। लिहाजा उनको अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे और ये ऐसे काम हर एक को करने की कोशिश करे, अल्लाह उसमें बरकत दे सबको, आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरीके से हमारे साथ अध्यक्ष और हमारे हामिद हाशमी साहब ने जिस बात बताई है उसी तरीके से इसमें करने वाले ताहिर अली ख़ान से भी हम इनसे सवाल पूछेंगे यार, वो बताएंगे कि भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैरालाइज होने के बावजूद भी मिलादुन नबी और जिस तरीके से हमारे गुम्मस के वहाँ के बुजुर्गान दीन है उसके समय भी आपने जो काम किया था उस तरीके से आज यहाँ पर जो काम मेहनत लेना पड़ रही है, जो काम करना पड़ रहा है, जो जोड़े जमाना पड़ते हैं जैसा दुल्हन और दूल्हे के, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताया कि भाई किस तरीके से आपने 42 खानदानों को एक जगह लाया है। ये साल 3500 साल से तो काम चालू है। अभी तक हमने 1100 शादियाँ करा है। अभी तक 1100 शादियाँ बोले तो 11 दूनी 2200 शादियाँ करा दी हमने दूल्हा दुल्हन के। और लाला साहब आए थे हमारे पास ये काम के लिए और उनका काम भी माशाल्लाह हमने वो काम सक्सेस करके बता दिया। और लोग हैं, अब लोग जो बोलते बोलें तो मगर ये काम तो चालू थे हमारा और इंशाल्लाह और आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। और लोग आ रहे हैं भी हमारे पास। अभी बोले थे, एक साहब आए थे मेरे पास कि रमज़ान के बाद शवाल में मेरी बच्ची की शादी है, हम 25 शादियाँ करेंगे। अभी उनका कुछ आया नहीं वो, मगर उन्होंने मेरे को बोल के गए, बोल के गए कि भाई और 25 शादियाँ करना है अपने को रमज़ान शवाल में, आप मेरे बच्चे की शादी की डेट निकलने के बाद मैं आपको मालूम कर दूँगा। तो हमको पूछे क्या कैसे क्या करने का, कितना करने का, क्या करने का, हम सब बता दिए होंगे। अच्छा ये बात। और लोगों को भी है, जो लोग मंग रहे आ रहे हमको पलंग दे दो, हमको बिस्तर दे दो, ये सब लोग बारादरी में आना, यहाँ पर पूरा इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब लोग जाके मंग रहे दुकानों पे कि भाई हमको पलंग नहीं है, बिस्तर नहीं, ये सब गलत बात। आना हमारे पास, बोलना, नाम लिखाना और इंशाल्लाह ऐसे लाला के वजह से और लोग करेंगे शादियाँ तो सबका फ़ायदा हो जाएगा गरीब लोगों का। अब हम सबको बोले कि हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो। नसीम भी सैयद इसा
पिंगली से आई सो है। हमारी बच्ची की शादी है और इन्होंने जो शादियाँ करे सैयद समीर मजू लाला ने माशाल्लाह बहुत अच्छे करे। हमारे भी बच्चे की शादी है यहाँ पेश। जो दुल्हन के जो सब जहेज दान सब इनके तरफ से छोड़ा है। अपनी को 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया है। सब मिलके इनके लिए दुआ करे। हमारे तरफ से भी बहुत सारी दुआ है। बहुत अल्लाह का एहसान हो गया, हमारे बहुत अच्छा हो गया। हमारे बच्चे की भी शादी यहाँ पे छोड़ी। वालेकुम। यहाँ पर शादियाँ हो रही तो बहुत अच्छी तरह से शादियाँ हो रही है। मजू लाला, हाँ, इन्होंने शादियाँ करे तो बहुत अच्छी तरह से शादियाँ करे इन्होंने। और हाँ, हम पालम से आए वाले हैं। हमारे भांजी की शादी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जहेज वो सब अच्छा है। हमारे तरफ से दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर जहाँ है, मैं नांदेड़ से हूँ मैं। और हमारी बहन की बच्ची की शादी यहाँ पे हुई। माजू लाला की तरफ से सब पूरा शादी का सामान, बच्ची को 1 भी रुपया खर्चा नहीं आया, सब उनकी तरफ से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गरीब बच्ची थी वो, उनकी मदद करके अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चियों की दुआ है उनके साथ में। अल्लाह उनको हमेशा कामयाब करते हैं। तारीख़ 21 जनवरी बरोज़ जुम्मा के दिन सैयद समी उर्फ माजू लाला की जानिब से शादियों का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें चमचे से लेकर अलमारी, पलंग, बिस्तर, दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मैसर की गई है। मैं दुआ करती हूँ कि ये सैयद समी उर्फ माजू लाला को अल्लाह सेहत कामिला वाजिला अता फ़रमाए। आमीन। आज इन्होंने गरीब बच्चियों के वालिदैन की दुआएं हासिल की है। अल्लाह इनकी बच्ची की ज़िंदगी में खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बारादरी कमेटी के ये सिलसिला तकरीबन 35 सालों से चला आ रहा है। अल्लाह ताला इन सभी कमेटी के मेंबरान को सेहत कामिला वाजिल अता फ़रमाए और इन्हें कामयाबी हासिल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि गरीब बच्चियों की शादी हो गई है और उनको सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत दुआ है। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत दुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बहन की यहाँ पर शादी हुई। आज लाला उनको शुक्रगुजार है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज 21 जनवरी 2022 एक परभनी शहर के लिए ऐतिहासिक दिन ठहरा हुआ है, जिसमें सैयद समी उर्फ माजू लाला सभागृह नेता इन्होंने अपने बच्ची के साथ 19 ऐसे बच्चियाँ यानी कि 38 ऐसे ख़ानदान को जुड़ाए हैं। उसके अंदर जो है तो शामिल होते हुए मुबारकबाद और दुआओं से नवाजने के लिए हमारे पास यहाँ के सांसद फौजिया तहसीन खान ये आए हुए। आइए उनसे जानते हैं कि भाई शादी को देखने के बाद उनके तमन्नाएँ जो नागरिकों को और हमारे व्यूअर्स को क्या बताना है, ये हम उनसे सांसद फौजिया तहसीन खान से सुनते हैं। जिस सादगी से यहाँ पर शादी की गई, निकाह किया गया, और माजू लाला ने, जबकि वो चाहते तो बहुत बड़ा फंक्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी खर्च में 19 और लोगों के घर बसाने का फ़ैसला किया। और जो उन्होंने ये फ़ैसला किया, मुझे लगता है ये एक मिसाली फ़ैसला है और इस तरह की मिसाल हमारे समाज के हर इंसान ने अपनाना चाहिए, क्योंकि सही लीडर वही है जो समाज को बदलने का मैसेज दे, समाज में दुरुस्ती करने का मैसेज दे। और समाज में दुरुस्ती करने के लिए हमको पहले अपने आप को उस रास्ते पे लाना, सबसे बड़ा हमको मिसाल बनना ज़रूरी है। वो आज माजू लाला जी ने किया और इसलिए मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ, उनके समधी को भी मुबारकबाद देती हूँ और सारे समाज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मैसेज को अपनाएं और इसी तरह से सादगी से शादी करें। उसी के साथ हमारे यहाँ पर जिसने ये 19 शादियों का जो सिलसिला आज यहाँ पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, हमने जिस तरह से बताया है कि तैयबा रोटी बैंक में आज हर रोज़ 1000 से 2000 लोग खाना खा के जा सकते हैं, तो उनके बच्ची की शादी में उन्होंने कितना बड़ा प्रोग्राम रख सकते हैं। ये एक मैसेज उन्होंने इस तरह दिया है कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने खजूर और पानी की बोतल देकर अपना अक्स का जो है तो निकाह का मसनून वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रोग्राम अरेंज किया। इस पर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये ख्यालत और जिस तरीके से आपके मरहूम भाई सज्जू लाला इन्होंने जो तो यहाँ पर एक बड़े काम किए हैं, जिस तरह से आपके पास सिलसिला चलते आ रहा है, सिलसिले पर सिलसिला, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शक को ये बताइए कि ये जो आपने मिसाल कायम की है आज यहाँ शादी करने की, तो ये किस तरीके से आपके दिमाग में आया और क्या किस माहौल से आपने इसको इस माहौल में तब्दील किया। परभनी शहर के अंदर जो लॉकडाउन के अंदर लोग परेशान हैं और ये सुन्नत जो तरीक़ा है मुस्लिम पर्सनल वोट का एजेंडा है, हमारे भाभी हमारे नेता फौजिया मैडम जी उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल वोट का पूरा एजेंडा आज जो अंदर बताए हैं, वो एजेंडे के अंदर मुझे कुछ बातें पसंद आई
और उसमें हमारे जो जहाँ रिश्ता हुआ संधि उन्होंने भी बताए, और मैं तहसील वही से भी रास्ते में था, उनसे भी मालूमात लेते हुए रहा। छोटा भाई इमरान है, उससे भी मालूमात लिया। सब लोगों से मालूम करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा प्रोग्राम करो। अब वो रोटी बैंक पे अल्हम्दुलिल्लाह खाना 24 घंटे चालू है, खाना खिलाना, वो खाना खिलाने का बड़ा प्रोग्राम करता हूँ मैं। तो यह हमारे 19 बेटियों के शादियों से महरूम रह जाता हूँ। अल्लाह ने मेरे से ये काम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इस पर अमल किया, और आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। 19 बेटियों के घर बसे मेरे बेटी के साथ, वो 19 और मेरी एक बेटी 20, ये सब मेरे बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। यहाँ पर मेरे अपने बेटे अब्दुल मुकीम की मैरिज के लिए निकाह के लिए आया था। अभी यहाँ पे मुझे खुशी हुई कि एक मेरे बेटे का निकाह नहीं करके और 19 निकाह यहाँ पे मौजूद हुए। और जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह माशरा कमेटी की तरफ से इंडिया भर में एक तहरीक चल रही है निकाह को मसनून और आसान बनाने के लिए। ये आज का निकाह इसके लिए तहरीक का जरिया बन रहा है। मैं आसान और मसनून निकाह के सिलसिले में इस्लाह माशरा और इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक इकरारनामा है, तो इंडिया भर में जो है मसला बोर्ड के जिम्मेदारान इंडिया के बहुत ही मशहूर हुमायूं कराम जो मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका सिग्नेचर किया हुआ यहाँ पे इकरारनामा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहिद अंसारी बोल रहा हूँ, और ये जो शादियों का इंतज़ाम हमारे रोशन खां महल्ले की कमेटी ने करी है, और ये इसमें 19 गरीब बच्चों की शादियाँ सैयद माजुलाला के बच्ची की शादी के साथ इंतखाम में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज माजुलाला की बच्ची की शादी थी, उन्होंने हमसे वो करे थे कि भाई मेरे बच्ची की शादी में गरीब बच्चों की शादियाँ करो, इसलिए हमारी कमेटी ने ये पूरा इंतज़ाम की, और इसका पूरा भरपूर जो तो ताउन माजुलाला ने किया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा कोई काम रहा तो हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जो ये आज शादियाँ हुई है सैयद समी उर्फ माजुलाला के बच्ची के निकाह के मौके पर, काफ़ी काबिल मुबारकबाद है हमारे शहर परभनी के सैयद समी उर्फ माजुलाला पर। ये पूरे एक माशरे के लिए मैसेज है, जो जहेज़ जैसी एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, जो हज़ारों लाखों रुपए अपने शादियों में डाल देते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और एक तमाचा भी है एक किस्म का कि निकाह हो, शादी हो तो इस तरह हो। ये हर समाज के लिए एक मैसेज है, ये सिर्फ एक समाज का नहीं है, ये हर समाज के लिए है, ताकि लोग जागरूक हो, और जो हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन पे जहेज़ के मामले में जो मामले हो रहे, वो मामले इन चीज़ों से बच सकते। आज हमारे जो गरीब लोग घूमते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक सपोर्ट है कि जिस सपोर्ट की वजह से वो लोग आज किसी के दर पे जाके भीख नहीं मांगेंगे। ये बहुत बड़ा है। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह रब्बे क़दीर पंजतन पाक के सदक़े इसी तरह तमाम हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन पे जितने लोग रहते हैं उन तमाम को इसी तरह हिदायत दे, और इस तरह निकाह शादी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस तरह से हमने बताया कि भाई 21 जनवरी को सैयद समी उर्फ माजुलाला इनकी बच्ची की शादी में 19 शादियों ने आज जोड़े उनके जो है जमाए गए हैं, और उसमें जिस तरीके से यहाँ पर भरपूर ताउन किया है ईद मिलादुन्नबी के कमेटी ने, जो बारादरी से जुड़ी हुई है परभनी शहर के, ये तमाम नौजवानों और इमाम साहब और उन कमेटी ने जो आज काम करने की वजह से आज भरपूर ये 19 शादियाँ हो चुके हैं, और उन बच्चियों की आज घर बच चुके हैं। इस पर आज हमारे ये न्यूज़ की और मुलाकात की आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और लाइक अगर से हमारी ये न्यूज़ आपको पसंद आई तो शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा यही कहना है कि जो हम ये जो आपके सामने पूरा बायोडाटा लाने की वजह आती है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो फजूल खर्ची करने के बजाय ऐसे ही अगर से गरीब बच्चियों की शादियां करते रहे तो हमारा माशरा भी सुधरेगा, और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, और समाज की बच्चियां भी उठेंगे, और दहेज जैसी चीज़ से जो हुंडा बड़ी केसेस होते हैं, ये केसेस को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होने की मौका मिलेगा। यही हमारा इसमें बताने का मकसद है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।